यू शुड। यस, आई बताइए। एम थिंकिंग आई एम थिंकिंग दैट कि ऑटोमेटिक राइटिंग का मतलब ये होता है, जो हमारे विचार है ना, वो हम्म। बिना सोचे समझे ऐसे ही चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो क्रिएट करेंगे ही हम्म। वो राइटिंग होती रहती है। अब उसको अगर पढ़ने में आए तो खुद ही शर्म आएगी, क्या लिख दिया हमारे माइंड ने। ओके, ठीक है। और और ऑटो थॉट्स जो प्रोसेस में चलते रहते हैं, उसको अगर राइटिंग के फॉर्म में लिया आए तो वो ऑटोमेटिक राइटिंग कहलाएगी। अगर उसको खुद रीड करके दे तो इतनी शर्म आएगी, वी विल फील गिल्ट, अशेम दैट क्या हम अपनी जिंदगी की राइटिंग लिख रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगी, बिल्कुल गिल्ट नहीं होगा, बिल्कुल अशेम नहीं होगा। ठीक है, और कोई ऐड करना चाहेगा? एनीबडी वांट्स टू ऐड? फील सुनील जी। या। हाँ, ऑटोमेटिक राइटिंग मतलब कि गेटिंग द गाइडेंस फ्रॉम योर हायर सेल्फ, गेटिंग द गाइडेंस फ्रॉम योर एंजल्स, एंड ऑल्सो इट्स अ टाइप ऑफ मीडियमशिप, जितना मेरे को पता है। ओके। अच्छा, मीडियमशिप इज वेरी डिफरेंट। मीडियमशिप में हम सोल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना। जो सोल होती हैं, जो डिपार्ट हो चुकी हैं, इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ के कम्युनिकेशन को मीडियमशिप कहते हैं। लेकिन यस, ऑटोमेटिक राइटिंग एक्चुअल में आप एक गाइडेंस लेते हैं उस रेल्म से, वहां के लोगों से, या उन स्पिरिट गाइड से जिनसे आप एज यूजुअली कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग जो आज के वेबिनार में हम कवर करने वाले हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग। आई विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स। पीपीटी के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगी, आई विल शेयर। और आप लोगों को बहुत मजा आएगा ये जानकर कि किस तरह से, एक सेकेंड, किस तरह से आपका अपना कॉन्शियस माइंड, हमारे पास दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस, ठीक है। सबकॉन्शियस वो होता है जो हमारे दिमाग के पीछे होता है, जो तब चलता है जब हम सो रहे होते हैं, क्योंकि तब हमें कुछ होश नहीं होता। तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कुछ मैसेजेस लेते हैं, अपने स्पिरिट गाइड्स को कनेक्ट करते हैं, और उस दुनिया से, उस रेल्म से हम अब एक मैसेजेस लेते हैं अपने लिए, कि हमें किस तरीके से, हमें क्या गाइडेंस चाहिए। बेसिकली हमें कोई डिसीजन लेना हो, कई बार होता है ना कि हम दूसरे की इंट्यूशन पे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन हमारे अंदर से जो आवाज आ रही होती है, हम उस पर विश्वास नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऑटोमेटिक राइटिंग एक ऐसी कला है जो आपको पूरी तरह से परिपूर्ण और परिपक्व बनाएगी, कि किस तरह आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू गाइडेंस, ठीक है। और ये इतना ब्यूटीफुल कोर्स है कि कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे आप कॉपी और पेन में, और उसके बाद आपको कॉपी पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यू विल डायरेक्ट स्टार्ट रिसीविंग दी मैसेजेस, ठीक है। कितने डेज का मैम? बता दूं, आज जो वेबिनार हम कर रहे हैं, वेबिनार ऑफ कोर्स आज का है, उसके बाद कोर्स 3 डेज का है, उस पर हम आगे आएंगे। तो पहले हम समझते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में, ठीक है। जस्ट अलाउ मी अ सेकेंड। ओके, इससे जुड़े आप लोगों के जो भी सवाल होंगे ना, वो लोग आप वो सब लिख लीजिएगा, ठीक है। और उन सबको मैं आंसर करूंगी। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम, देख पा रहे हैं। यस यस। ओके, चलो। सो वील स्टार्ट दिस ब्यूटिफुल कोर्स ऑटोमेटिक राइटिंग। लेकिन इसको स्टार्ट करने के पहले हम ग्रैटिट्यूड प्रेयर करेंगे, क्योंकि ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर हैं और ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग सीख रहे हैं, तो ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है। इट्स नॉट कि एक ऐड चलाया और लोग आ गए। देर आर ओनली फ्यू चूजन पीपल जो ऑटोमेटिक राइटिंग या कुछ ऐसे चूजन कोर्सेज होते हैं जो बहुत ही मतलब इत्तेफाक तो नहीं कहूंगी, लेकिन आपके लिए बने हैं, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले आप लोग जहां भी हैं, 1 मिनट के लिए रुकेंगे। जस्ट क्लोज योर आईज। 1 मिनट का पॉज लेंगे, जस्ट क्लोज योर आईज। अपने भगवान, अपने ईष्ट, अपने एंजल्स, अपने गार्डियन एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंसेस्टर्स, सबका ध्यान करेंगे।
और उन्हें धन्यवाद देंगे कि आज हम सब एक प्लेटफॉर्म पर हैं। और ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि बहुत अच्छे से मैं आपको ये ऑटोमेटिक राइटिंग समझा सकूं, आप इसे समझ सकें और अपने जीवन में इसे उतार सकें, इसे धारण कर सकें, इसकी प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से अपने कोर्स के बारे में आगे बढ़ते हैं एंड वील सी। तो सबसे पहले समझते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग होती क्या है। सो ऑटोमेटिक राइटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका सबकॉन्शियस माइंड के बारे में होती है। आपका इंट्यूशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका खुद का अपना हायर सेल्फ। ठीक है, हायर सेल्फ क्या होता है हम धीरे आगे समझेंगे। यहां पर आपको कोई भी चीज जानबूझकर नहीं लिखनी है, फोर्सफुली नहीं लिखनी होती है। आप एक फ्लो में लिखते हैं, बहुत आसानी से, बहुत रिलैक्स होके लिखते हैं। जिस तरीके से पानी बहता है, जिस तरीके से हवा चलती है, उसी तरीके से एक फ्लो में आप बढ़ते हैं और आप ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी फोर्सफुली या सोच के, समझ के, अपने लॉजिकल माइंड से कि अरे मैं ये क्या लिख रही हूँ, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख रही हूँ, ऐसा कुछ भी बिना सोचे जब आप लिखते हैं, अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ते हैं, तो हम उसे ऑटोमेटिक राइटिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करती है। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें बहुत सारे इमोशंस होते हैं, कुछ दबी हुई फीलिंग्स होती हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स जैसे आपने देखा होगा कई बार किसी की लाइफ में एक प्रॉब्लम हो रही होती है और आप देखेंगे कि उसी तरीके की प्रॉब्लम उसके फैमिली में उसकी मदर को, उसकी नानी को, उनकी दादी को, एक पैटर्न में वो प्रॉब्लम चली आ रही है। जिस तरीके से डिवोर्स बहुत कॉमनली देखा जाता है, प्लीज स्क्रीन पे ना लिखें, इस तरीके की लाइंस ना बनाएं। जिस तरीके से देखा जाता है कि डिवोर्स का एक पैटर्न होता है, अबॉर्शंस के एक पैटर्न होते हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, इस तरीके से कई सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं। तो जब आप अपनी हायर मैडम। सेल्फ से जुड़ते हैं, हेलो। आप बीच में प्लीज मत पूछिए क्वेश्चन, आई आंसर एवरी क्वेश्चन एट द एंड। आपके दिमाग में अगर, Actually, I don't understand Hindi actually. Is it possible to speak in English? I'll try to mix the language, but completely going in English is not possible because mostly people, I think everybody will be comfortable in Hindi. But I'll try कि मैं उसे इंग्लिश में भी बीच बीच में बोलूं, but पूरा इंग्लिश में बोलना is not possible. Okay? Okay. This slide will be shared with you, so you can go through the PPT if you want after the course, right? So here यू एसोसिएट विथ योर हायर सेल्फ, आप अपनी हायर सेल्फ से जुड़ते हैं। आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, हर इंसान का एक सोल पाथ होता है। ऑटोमेटिक राइटिंग से आपको उस सोल पाथ के बारे में पता चलता है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, आपको क्लैरिटी मिलती है। कई बार हम अपने जीवन में कुछ फैसले नहीं ले पाते, डेली लाइफ में हम अपने कुछ फैसले नहीं ले पाते, उन सब में आपको क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, हम क्यों अटकते हैं, वाई पीपल गेट स्टक, क्यों? क्योंकि हम बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, ये करूं ना करूं, किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, किसी रिश्तेदार से लड़ाई हो गई, स्पाउस से लड़ाई हो गई, क्या मैं पहले पहल करूं या नहीं करूं। हम बहुत सारी ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है, वर्क टू हार्ड, आप बहुत काम कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। फियर ऑफ डूइंग इट रॉन्ग, कई बार आपको लगता है कि आप ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, सो जब भी ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं, क्या चीजें आपको नहीं करनी है, हम उस बारे में बात कर रहे हैं। कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, सेल्फ डाउट कभी नहीं आना चाहिए कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूं, क्या मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, क्या मैं बहुत ज्यादा तो नहीं सोच रही हूं। जो चीज हम करते हैं वो करते हैं कि अपने इंट्यूशन को हम ट्रस्ट नहीं करते। अगर हमारा पड़ोसी, हमारी सहेली हमें कोई बात बोलेगी तो हम उस पर विश्वास कर लेंगे कि अच्छा ये कह रही है तो सही होगा, लेकिन वो आवाज जब हमारे अंदर से आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक राइटिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको कोई आवाज सुनाई पड़ेगी और आपको वो आवाज सुनाई पड़ेगी और आप उस आवाज को सुन के कुछ लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये मत सोच के आइएगा कि ऑटोमेटिक राइटिंग में आप कुछ सुनेंगे और आप लिखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना?
वाई दिस मेथड वर्क्स फॉर एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि हम सब के लिए, हर किसी के लिए ये क्यों काम करती है। बिकॉज ऑटोमेटिक राइटिंग डज नॉट रिक्वायर्ड साइकिक पावर। आपको किसी भी तरीके की साइकिक पावर की जरूरत नहीं है। मतलब आप एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिर्फ एक हाउसवाइफ हैं, आप सिर्फ अगर एक एम्प्लॉई हैं, आप सिर्फ एक स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी हैं, जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, आपके काम से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो भी आप ये ऑटोमेटिक राइटिंग सीख सकते हैं। इसको सीखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे पहली चीज़ स्टिलनेस, यानी ठहराव। एक ठहराव की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी में होंगे, बहुत हड़बड़ी करेंगे, तो आप उस चीज़ को पकड़ ही नहीं पाएंगे, वो चीज़ आपको फ्लो नहीं होगी। इसलिए इसको करने के लिए आपके अंदर एक स्थिरता की ज़रूरत है, एक कामनेस की ज़रूरत है, एंड ओपननेस। ओपननेस क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हम ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं तो ये देखा गया है साइंटिफिकली कि हमें वो थॉट्स आते हैं जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं, और उस वक्त हम लॉजिकल हो जाते हैं कि अरे मैं ये ऐसा कैसे लिख रही हूँ, ये मैं क्या लिख रही हूँ। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि कहीं भी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं गलत तो नहीं लिख रही हूँ, कहीं मुझसे कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। आपको कहीं भी ये नहीं सोचना है। तो आपको ठहराव के साथ ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है, एक स्थिरता के साथ करनी है, ओपन रहना है कि जो भी थॉट आएंगे आई विल गो विद द फ्लो। इंटेंशंस क्लियर रखने बहुत ज़रूरी हैं। इंटेंशंस क्लियर मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। एंड अ फ्लोइंग पेन, सबसे जादुई है इसमें वो पेन। अब ये पेन कोई ड्राइंग बना सकता है, कोई वर्ड लिख सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसे हम आज इस यहीं पर एक्सपीरियंस करके जाएंगे। ये सब जो मैं कह रही हूँ, ये सब मैं आपको एक्सपीरियंस करवाऊंगी आज इस वर्कशॉप में। बट अभी हम समझ रहे हैं कि व्हाट इज ऑटोमेटिक राइटिंग एंड हाउ इट वर्क। ठीक है? एवरी वन हैज इंट्यूशन, दिस मेथड हेल्प्स यू टू एक्सेस विथ ईज। यानी हम सबके पास एक साइकिक एबिलिटी होती है। जितनी भी फीमेल्स हैं वो अग्री करेंगी कि हम हमेशा ये कहते हैं ना कि हमारे बच्चों के लिए हमारा सिक्स सेंस बहुत जल्दी चलता है। हम बता देते हैं ना कि इस बच्चे से दोस्ती मत करो, ये लड़की तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, ये तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। अग्री करते हैं आप लोग मेरे साथ? चैट बॉक्स में लिखिए येस और नो, ऑल दी मॉम्स हियर। ये Yes, yes, yes. तो वी ऑल हैव अ सिक्स्थ सेंस एंड अ साइकिक सेंस, लेकिन हमने उसे कन्फाइंड कर दिया है कि सिर्फ एक माँ के तौर पे मैं बता पाऊंगी, लेकिन बाकी मैं नहीं बता पाऊंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब के पास वो साइकिक गिफ्ट और वो साइकिक एबिलिटीज हैं। सिर्फ जरूरत है हमें उसे सुनने की, सहजता के साथ उसे नोट करने की, और इस गुण को सीखने की। ठीक है? नाउ वील अंडरस्टैंड कि हमारे लिए ऑटोमेटिक राइटिंग क्या बेनिफिट्स लेकर आती है, क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है इस कोर्स को करने की या सीखने की। तो सबसे पहली चीज़, ओवर थिंकिंग जो आपके दिमाग में चल रही है, ऑटोमेटिक राइटिंग से वो बहुत जल्दी ख़त्म होती है। ये मैं आज के वेबिनार में आपको साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाऊंगी। ठीक है? कि जो भी ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चल रही है किसी भी चीज को लेके, ऑटोमेटिक राइटिंग से आप उसे रोक सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं। ब्रिंग्स इंस्टेंट क्लैरिटी इन डिसीजन, आपको फैसला लेना है, कोई भी फैसला लेना है, आपको तुरंत उसका जवाब मिलेगा विथ ऑटोमेटिक राइटिंग। कनेक्ट्स यू विथ योर इंट्यूशन, हम सबके पास इंट्यूशंस हैं, साइकिक एबिलिटीज हैं, उसके साथ कनेक्शन डेवलप होगा। आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आप इसे डेवलप करोगे। क्या ऑटोमेटिक राइटिंग रातों रात हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं करूंगी कि आप 2 दिन में सीख जाएंगे या 3 दिन में सीख आप जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी खूबसूरती से आपके पास यूनिवर्स से, आपके स्पिरिट गाइड से मैसेजेस आएंगे, और आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को उतना आसान बनाते जाएंगे। हेल्प्स टू हील विथ इमोशनल ब्लॉकेजेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज।
अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आप मुझे बताएं कि आपकी लाइफ में क्या ट्रॉमास हैं, क्या इमोशनल ब्लॉकेज है, हम सबके पास एक लिस्ट है। आपको 2 मिनट लगेगा बचपन से लेके आज जिस उम्र में आप हैं उसे रिव्यू करने के लिए, और आपके पास एक लिस्ट तैयार होगी कि मुझे ये लाइफ में दुख रहा, ये तकलीफें रही, ये मेरे ट्रॉमास हैं, ये मेरे ट्रिगर्स हैं। लेकिन अब वक्त है उसे हील करने का, जो कि आप हील करेंगे ऑटोमेटिक राइटिंग से। ठीक है। शोज नेक्स्ट स्टेप इन रिलेशनशिप्स करियर, वही चीज है कि आप रिलेशनशिप में है, करियर में है, किसी भी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, आपको क्या फैसले लेने चाहिए, यहां से आप सीखेंगे। हेल्प्स यू टू ट्रस्ट योर सेल्फ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमें दुनिया पर भरोसा है, लेकिन जिस इंसान पर हमें सबसे कम भरोसा है वो है खुद हम। हमें खुद पर भरोसा नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं है। सो ऑटोमेटिक राइटिंग विल मेक यू एलिजिबल, मेक यू कैपेबल कि आप अपने आप पर भरोसा करना शुरू करें, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। ठीक है। ऑटोमेटिक राइटिंग आपको आपके पर्पस से अलाइन रखेगा, यानी जो भी जीवन में आप करना चाहते हैं, जो भी आपका सोल पाथ है, आपका जो भी पाथ है, उससे आप जुड़े रहेंगे, अलाइंड रहेंगे अगर आप ऑटोमेटिक राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। और डेली आपको मात्र 10 मिनट देने हैं टू डू दिस। वर्क्स एनी टाइम एनीवेयर, इसके लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है, किसी जगह की पाबंदी नहीं है। आप ट्रेन में हैं, फ्लाइट में हैं, किसी और के घर में हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी समय आप ऑटोमेटिक राइटिंग कर सकते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? देन जस्ट गिव मी, शो मी अ थम्स अप। वेरी नाइस। सबको समझ में आ रहा है? ओके, आई रिक्वेस्ट कि जिनके भी वीडियोस बंद हैं प्लीज अपने वीडियोस चालू करिए, दिस इज फॉर यू, आपको ही मजा आएगा। ठीक है। इसे ध्यान से समझते हैं। साइंस ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग क्या होती है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। ठीक है। सो अल्फा थीटा ब्रेन स्टेट्स, दो स्टेट्स होती हैं हमारे ब्रेन, बहुत सारी स्टेट्स होती है बट अभी आई विल टॉक अबाउट अल्फा एंड थीटा, and one is beta. So alpha, beta and theta, there are 3 stages. जो बीटा स्टेज होती है जब हमारा ब्रेन एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, अभी हम सब लोग बीटा स्टेट में हैं। ठीक है। जब हम थोड़ा सा आराम कर रहे होते हैं, थोड़े से रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं, तब हम अल्फा स्टेट में होते हैं। जो बच्चे होते हैं माना जाता है कि 6 साल तक की उम्र में वो अल्फा स्टेट में होते हैं। ठीक है। और थीटा स्टेट वो स्टेट होती है जहां आप बहुत गहरे ध्यान में होते हैं, डीप मेडिटेशन में होते हैं, डीप डीप इंट्यूशंस में होते हैं, और या तो फिर ट्रांस में होते हैं। ट्रांस का मतलब होता है कि आप एक गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे हम जब रात को सोते हैं तो वी आर इन थीटा, हम सपने देखते हैं, हम क्या क्या चीजें करते हैं, हमारा दिमाग सो रहा होता है, हमारा शरीर सो रहा होता है, और सुबह उठ के वी फील वेरी फ्रेश। सो वी केम फ्रॉम अ थीटा स्टेट। तो हम जब ऑटोमेटिक राइटिंग करेंगे तो हम इन्हीं स्टेट्स में होते हैं। मैंने आपको बताया कि दिस स्टेट इज इन मेडिटेशन, प्रेयर्स। आप देखिए कि जब हम पूजा करते हैं, कोई भजन करते हैं, कितने भाव में होते हैं। या कई बार आप देखेंगे कि जो लोग देवी की साधना करते हैं, या नवरात्रों में कई लोग कितने जोश से देवी के गानों पे नाचते हैं। वो क्या होता है, वो उनकी एक स्टेट होती है जहां उन्हें कोई खबर नहीं कि आसपास उनके कौन है, बट देवर इन द स्टेट ऑफ थीटा, जहां वो ऐसी बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है। हीलिंग, हिप्नोसिस, अगर आप लोगों को हिप्नोसिस के बारे में पता हो, आई एम अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट ऑल्सो, सो हिप्नोसिस के बारे में कभी और हम बात करेंगे। ठीक है। और डीप जर्नलिंग, जर्नलिंग और ऑटोमेटिक राइटिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन जब हम जर्नलिंग करते हैं तो भी हम एक बहुत गहरे स्टेट में होते हैं। ठीक है ना। क्या होता है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो बहुत सारी चीजों में बिजी होता है। हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही होती हैं, डर, बहुत तरीके के डाउट, बहुत सारे लॉजिक्स, प्लानिंग, ओवर थिंकिंग। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है ना वो घिरा रहता है। और अब इंटरनेट की कृपा से हमारे पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, इतनी सारी ऐप हैं कि हमारे दिमाग के पास समय ही नहीं है रिलैक्स होने का,
इसलिए ऑटोमेटिक राइटिंग आपको उस दुनिया से हटाकर एक अलग दुनिया से जोड़ती है। ठीक है। चलो इसको हम, योर हायर सेल्फ इज ऑलवेज टॉकिंग। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हमारा जो मन होता है, जो हम कहते हैं ना, हमारी गट फीलिंग होती है, हमारा एक सिक्स्थ सेंस होता है। कहाँ से आती है ये गट फीलिंग? ये जो गट फीलिंग है, यही हमारा हायर सेल्फ होता है। कितनी बार होता है ना कि हम कहते हैं कि अपने बच्चों को कहते हैं आज वहां मत जाना, और बाद में पता चलता है कि अच्छा हुआ हमने उनको पिकनिक नहीं भेजा। हमें एक आभास हो जाता है। दैट इज कॉल्ड गट फीलिंग। वो गट फीलिंग कहाँ से आती है? हमारा ही हायर सेल्फ, हम ही, हमारा ही कॉन्शियस जब ऊपर जाता है तो हमें पता चलता है कि क्या होने वाला है। इस तरीके की चीज़ें हम ऑटोमेटिक राइटिंग से सीखते हैं, और ऑटोमेटिक राइटिंग आपको इतना काम और कंपोस्ट करती है कि कुछ टाइम के बाद आपको डायरेक्ट मैसेज रिसीव होने शुरू हो जाते हैं, आपको कॉपी और पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ध्यान से समझिएगा, जो यूनिवर्स है वो हमसे अलग अलग भाषाओं में बात करता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको कोई गाना सुनाई देगा या आपको कोई आवाज़ आएगी। ठीक है, ऑटोमेटिक राइटिंग में ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? आपको कुछ सिंबल्स दिखेंगे। ठीक है, आपको कोई फीलिंग आएगी, कुछ एहसास होगा, कुछ महसूस होगा। आपको कुछ शब्द दिखना चालू होंगे। वो शब्द टीवी में दिख सकते हैं, किसी रिक्शे के पीछे लिखा हुआ दिख सकता है, मोबाइल में दिख सकता है, और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये कैसे हो रहा है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ देखा होगा कि एंजल नंबर्स दिखते हैं, घड़ी पे कभी 1111 या 2222 दिखता है। इससे बहुत आगे की जर्नी है ऑटोमेटिक राइटिंग। आपको एहसास होगा, आपको आभास होगा, आपको सिंबल्स दिखेंगे, आपको शब्द दिखेंगे। इनर विस्पर का मतलब है आपके अंदर से आवाज आएगी। आपको रिपीटेटिव मैसेजेस मिलेंगे, यानी कोई होगा आपके साथ ऑटोमेटिक राइटिंग के वक्त और उसके बाद, जिसने हमेशा 24 घंटा आपका हाथ थामा होगा, जो कंटिन्यूअस आपको मैसेजेस दे रहा होगा, कंटिन्यूअस आपको मैसेजेस भेज रहा होगा। ठीक है। एंड इंट्यूटिव वर्किंग का मतलब यही है कि आपका इंट्यूशन पूरी तरीके से खुल जाएगा और पूरी तरीके से जागृत हो जाएगा। दिस इज अ वेरी सेक्रेट कॉन्वर्सेशन। इट इज नॉट जस्ट अ राइटिंग, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। इट इज योर सोल स्पीकिंग थ्रू योर पेन। मतलब स्वयं आपकी आत्मा आपके पेन के द्वारा आपको सब कुछ बता रही होगी। ठीक है, देरी है सिर्फ उस चीज को देखने की और उस चीज को समझने की। ना, क्या होगा? वॉट हैपेंस एनर्जेटिकली, मतलब आपके ऑरा में ऐसा क्या हो रहा होगा कि आप उस चीज को महसूस करेंगे। सबसे पहली चीज, आपका ऑरा बहुत काम हो जाएगा। यानी अगर आप एग्रेसिव हैं, आपको गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़े हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपका मन नहीं लगता, आप बहुत परेशान रहते हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब कुछ दूर हो जाएगा सिर्फ ऑटोमेटिक राइटिंग से। आप बहुत ही काम, बहुत ही कंपोज्ड व्यक्ति बन जाएंगे। आपका थर्ड आई चक्र, यानी यहाँ पे जो हमारा त्रिनेत्र होता है, थर्ड आई चक्र होता है, वो धीरे धीरे खुलना चालू हो जाएगा। आपको दृष्टि आपकी बढ़ने लगेगी। हार्ट एक्सपैंड्स, ऑफ कोर्स आपका हार्ट चक्र हील होगा। चैनल ओपन्स का मतलब है कि अब आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं कि आपको कितने ही प्रकार के मैसेजेस और क्या क्या चीजें आपको यूनिवर्स से रिसीव होती हैं। इंट्यूशंस फ्लोज लाइक वाटर। अब मैं आपको एक चीज, एक एग्जाम्पल देती हूँ। हम सब ने पढ़ाई की है, स्कूल कॉलेज गए हैं, एग्जाम्स दिए हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई सवाल हमें शुरू में समझ में नहीं आ रहा था, जब क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में था, नहीं बन रहा था, और हमने सोचा चलो इसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। और सब करने के बाद जब लास्ट में हम बैठे तो हम लिखते गए, हम लिखते गए और लिखते गए, और हमने उस सवाल को इतना अच्छा लिखा जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक राइटिंग ही है। वो चीजें जो आपने क्लास में कभी सुनी हैं, वो चीजें जो आपने अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से कभी सुनी हैं, वो चीजें जो आपने कभी किताबों में पढ़ा है, लेकिन उस वक्त आपको याद नहीं आ रहा था, लेकिन वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस में फीड था। और जब आपने पूरा पेपर कर लिया, आप रिलैक्स हो गए, रिलीफ हो गए, एक स्टेट में आ गए,
तब आपने सोचा कि चलो पेपर अच्छा हुआ है, ये लास्ट में अटेम्प्ट कर लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, मार्क्स मिलेंगे ही दो चार पांच, और फिर आपको लगा कि ये सवाल तो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया। सो दिस इज ऑटोमेटिक राइटिंग। अगर आप लोगों में किसी ने भी लव लेटर लिखा है, उस फेस से अगर कोई है, तो आपको पता होगा कि राइटिंग अ लव लेटर इज अगेन एन ऑटोमेटिक राइटिंग। अपने आप फीलिंग्स आती हैं, अपने आप शब्द आते, कहाँ कहाँ से चीजें आती हैं। आई थिंक यहाँ हम सब हैं, हमने एक्सपीरियंस किया है कहीं ना कहीं। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग। ठीक है। ओके, सो अभी जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क मी। उसके बाद मैं आप लोगों से एक ऑटोमेटिक राइटिंग करवाऊंगी। ठीक है। सो जस्ट चेक कि आप लोगों के अगर कोई भी सवाल है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यस सुनील जी, पूछिए। लाइक में क्या हम मीडियमशिप प्रैक्टिस नहीं कर सकते? लाइक आई एम ऑलरेडी आकाशिक रीडर, सो ठीक है। इसमें कांट वी डू इट? नो, मीडियमशिप इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, चैनलिंग मीडियमशिप इज डिफरेंट। मीडियमशिप का मतलब कम्युनिकेटिंग टू डिफरेंट सोल्स। यहां आप अपने हायर सेल्फ से, अपने स्पिरिट गाइड से, इस कोर्स को जब आप करेंगे, जब आप ऑटोमेटिक राइटिंग करेंगे, तो आप अपने स्पिरिट गाइड्स को मिलेंगे। अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स कौन है, तो इस जर्नी में आपको पता चलेगा। तो अपने स्पिरिट गाइड्स, अपनी स्पिरिट फैमिली और अपने हायर सेल्फ से आप जुड़ते हैं इस कोर्स में। दिस इज नॉट मीडियमशिप। ओके। थैंक यू। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? एनी डाउट्स? जो भी है मन में पूछ लीजिए, बिना ये सोचे कि मेरा सवाल ऐसा तो नहीं मैं पूछूंगी सब हंसेंगे। ये बिल्कुल मत सोचिएगा, हम ऑटोमेटिक राइटिंग की क्लास में हैं। और ओके, पारुल जी पूछिए। आप खुद को अनम्यूट करके पूछिए। यस। गुड इवनिंग मैम, हाउ गुड आर यू? इवनिंग, आई एम गुड। आप कैसी हैं? बस फाइन। मैम पूछना ये था कि इसमें डेली प्रैक्टिस कैसे करनी होती है? ओके, अभी जब मैं आपसे ऑटोमेटिक राइटिंग करवाऊंगी और इफ यू डू द कोर्स तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, डेली आपको अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करना होता है और कॉपी पेन लेके बैठ जाना होता है, दैट्स इट। थैंक यू। हाँ राजन जी पूछिए। मैम ये स्पिरिट गाइड किसको बोल रहे हो आप बीच बीच में? ओके, जिस तरीके से एंजल्स होती हैं, एंजल्स के बारे में आपको पता है? एक तो ये एंजल्स, ये जो टीवी में देखते थे, एंजल्स आएगी हमें ये दे जाएगी, ये वो। ठीक है, सो क्विकली एक समझाती हूँ। हम सबके पास दो एंजल्स होती हैं, एवरीबडी हैव टू एंजल्स। ठीक है, हम सबके पास दो एंजल्स होती हैं, हमेशा हमें गाइड करने के लिए। ठीक है, और एंजल्स से ही बड़ी एक एंजल्स होती हैं, उनको हम स्पिरिट गाइड्स कहते हैं। उसको आप इस तरीके से समझिए, अगर आप स्पिरिट गाइड को नहीं जानते हैं, कि इसके ऊपर की दुनिया में बहुत सारी ऐसे स्पिरिट्स हैं जो रेडी हैं हमें हेल्प करने के लिए, जो चाहती हैं हमें हेल्प करना। उन वो हैं ही इसलिए ताकि वो हमें, हमारे हम ह्यूमन बींग्स को हेल्प कर सके। सिर्फ देरी है हमें उनसे कनेक्ट करने की। हम उनसे कनेक्ट करेंगे और हम जुड़ जाएंगे। सो वो हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो उस रेल्म में हमें हेल्प करते हैं। जैसे पितर वगैरह बोलते हैं देसी भाषा में, वो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, बिल्कुल। वो काम करते हैं पितर वगैरह, दोस्त वगैरह? अब ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है इस बारे में बात करने का। पितृदोष एक बहुत अलग चीज है, उसके बारे में हम कभी और बात हाँ, करेंगे। होता होगा ना, होता है या ना, बस इतना ही। एंसेस्टर्स होते हैं, आप अपने एंसेस्टर से कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, सारी चीजें होती हैं। अच्छा, दुख सुख की सारी बात हो सकती है? सब हो सकती है। यानी दुख होता है इनकी वजह से भी होता है मतलब? नहीं, हमारे देखिए, चलिए इस बारे में हम बात करें। क्विक चीज आप लोगों को बता देती हूँ। जनरली आपने सुना होगा कि पितृदोष है कुंडली में, तो कुंडली का पितृदोष एक अलग होता है। हमारे पितृ कभी भी हमसे नाराज होके हमें कर्ज नहीं करते, ये हमेशा जीवन में याद रखिएगा। कभी भी हमारे पितृ हमें दुख नहीं देते हैं, वो हमें कोई श्राप नहीं देते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो हमसे दुखी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम उनके जाने के बाद उन्हें याद करना भूल जाते हैं। अगर आपको याद हो, हमने जब ये शुरू किया था कोर्स, वेबिनार, स्टार्टिंग में जब मैंने कहा हमें सबको याद करना है, आई सेड कॉल योर एंसेस्टर्स, और उन्हें धन्यवाद दीजिए अगर आपने ध्यान दिया हो। तो हर बोला छोटी बोला। बड़ी चीज में अपने एंसेस्टर्स को, अपने पितरों को याद कीजिए, बस वो हमसे इतना चाहते हैं।
ठीक है, हमारे पितृ कभी भी हमें श्राप नहीं देते, हमें कर्ज नहीं देते। ठीक है। मैम, हाँ पूछिए दिव्या। when we are writing automatic writing, how we overcome the obstacles and negative energies and past life regret, ma'am? सी पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज नॉट कनेक्टेड विद ऑटोमेटिक राइटिंग, बट वट एवर द ट्रॉमाज एंड ट्रिगर्स यू हैव इन योर लाइफ, द ब्लॉकेजेस यू हैव, यू विल रिलीज इट। Hmm. यू माइट हैव हर्ट कि जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में, जस्ट राइट इट एंड टीयर इट, right? It's very simple. Okay. So that is a one way, one spell of releasing the blockages. But here you are learning automatic writing, which is a 3 days full course. In very depth we are going to study it, so you will be able to release all the blockages. You will able to heal all your emotions. But past life regression is a different thing, Okay. right? 3 days कोर्स फ्री होगा मैम? हाँ जी। 3 days कोर्स जो फ्री होगा? नहीं, वो कोर्स फ्री नहीं होगा, लेकिन बहुत मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज पे होगा। ठीक है, ओ, I'll introduce that. और कोई मैडम सवाल एक पूछना चाहते हैं? मैडम पूछना था एक जी। कि इज इट प्लैंचेट प्लैंचेट टाइप है क्या ये कुछ? प्लैंचेट में भी ऐसा कुछ करते हैं ना? प्लैंचेट प्लान एक चेक। प्लैंचेट एक मेथड है, देखिए वो भी उससे भी ऐसा करते हैं कुछ, तो ऑटोमेटिक सब मिल जाता है आंसर्स। नहीं, प्लान चेक का आई हैव नो क्लू। मुझे रेखी आती है, बट प्लान चेक शायद कौन सी मोडालिटी है, आई डोंट नो अबाउट इट। कि मैंने उसके बारे में सुना है मैडम कि लोग ओके। करते प्लैंचेट, 4 आदमी बैठ के इकट्ठा बैठ के करते, और वो सब ऑटोमेटिक सब ये करते, याद करना है अपने पूरे जो को, किसी को आई एम बुला ऑल्सो मैंने भी नहीं सुना इसके बारे में। हाँ, मुझे है। आप जिस तरह से बता रहे हैं, मुझे वो एक मूवी याद आ रही है जहां वो 4 लोग बैठ के कुछ हाँ, स्पेल करते, वो कह रहे हैं आप? एक प्लेटफॉर्म नीचे एक ये लेते हैं, वुडन का एक प्लेट लेते हैं और उस मैं पर समझ गई। नहीं नहीं, वो बहुत डिफरेंट चीज है, उसमें हमें जाना भी नहीं है। दिस इज वेरी डिफरेंट। आपको मालूम है उसके बारे में, प्लैंचेट नहीं। के बारे में? नो नहीं। नो। अच्छा, ओके। और किसी के कोई डाउट, कोई सवाल इसको लेके पूछना चाहते हैं? मैम, मेरा एक था कि हाँ। इसमें अट्यूनमेंट होगा, जैसे हमको हीलिंग्स में वी हैव अट्यूनमेंट, तो इसमें भी अट्यूनमेंट होगा? नहीं, ऑटोमेटिक राइटिंग में देर इज नो अट्यूनमेंट। इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी वर्क। ठीक है, अट्यूनमेंट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको हीलिंग सेंड करूंगी। ठीक है, दैट इज नॉट अट्यूनमेंट। उसे हम अट्यूनमेंट कभी कॉल नहीं करते। अट्यूनमेंट पर्टिकुलर चीजों के होते हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग का अट्यूनमेंट नहीं होता। मैं आप में कुछ सिंबल्स इम्बाइब करूंगी, जैसे अभी जब हम ये ऑटोमेटिक राइटिंग करेंगे, अभी हाँ आपने नहीं सीखी है, लेकिन अभी जब आप ये ऑटोमेटिक राइटिंग करेंगे, देन यू विल सी कि कितने स्मूथली आप ये कर पा रहे हो। यू विल एक्सपीरियंस दैट। ठीक है। हाँ, हेलो मैम। हाँ बोलिए बोलिए भरत हाँ जी। हाँ मैम, मुझे बस इतना बता दीजिए कि मैम इसमें ये ऑटोमेटिक राइटिंग में हम किससे कनेक्ट करते हैं? मैम हमारे खुद की इंट्यूशन से कि किसी हायर एंजल से या किसी और से मैम? वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें आप अपनी खुद की कॉन्शियस को भी कनेक्ट करते हैं, आप हायर रील्म की एंजल्स से और अपने स्पिरिट गाइड से भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और कोई अतिशोक्ति नहीं होगी ये कहने में कि अगर आपने इसे बहुत अच्छे से, आप इसमें परिपक्व हो गए, तो आप अपने एंसेस्टर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने बहुत डीपली ऑटोमेटिक राइटिंग कर ली तब। तो अदरवाइज तो मैम मैम हमें हमारा डिफरेंस समझ में आता है कि हमारी वो मन की कल्पनाएं हैं कि हम उस फिर वो फैक्ट में कोई कोई एनर्जीज है ऊपर? ठीक है, ये आपको समझ आएगा अभी जब आप ये ऑटोमेटिक राइटिंग का एक हम अभी एक डेमो करेंगे, मैं आपसे करवाऊंगी, यू विल अंडरस्टैंड इट। क्योंकि मैम होता है ना कि कई बार हमें कल्पनाएं आती है, वहम आता है कि कोई है ऐसे तो ऐसे देखो, कोई होगा नहीं, कोई आपका, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि किसी ने आपका हाथ पकड़ा और आपको लिखवा रहा है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको समझ आएगा कि ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, आप वो समझ पाएंगे। मैंने फिर कहा, कोई आपसे हाथ पकड़ के नहीं लिखवाएगा, कोई आपके कान में आके कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा कोई वहम मैम नहीं। मैम जैसे मेरा मतलब है, जैसे जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को भूत का वहम होता है, तो हम्म। ऐसे तो वहम तो नहीं होगा ना कि कोई ऐसा कोई वहम नहीं होगा, डोंट वरी। ओके चलो, थैंक यू मैम। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सब लोग आराम से बैठ जाइए, एकदम बहुत काम, बहुत कंपोज्ड, बहुत आराम से। क्योंकि ऑटोमेटिक राइटिंग का हमारा पहला रूल था कि हमें बहुत कंपोज्ड रहना है, बहुत काम रहना है।
बहुत शांति से बैठ जाइए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा। आपकी बैकबोन हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, एनीथिंग, क्योंकि एनर्जी वहीं से फ्लो होती है। पहली चीज। और एक कॉपी और एक पेन अपने सामने खुला रखें। कॉपी का पेज खोल लें, खाली पेज जो है वो खोल लें, और एक पेन कॉपी पे रख दें। अभी पेन को हाथ में नहीं पकड़ना है, ठीक है? लेट मी म्यूट एवरीवन। बहुत आराम से बैठ जाइए। एक कॉपी ओपन कर दीजिए सामने, एक पेन ले लीजिए, उसे सामने रख दीजिए। और अभी हम एक क्विक मेडिटेशन करेंगे, खुद को ग्राउंड करने के लिए, खुद को काम करने के लिए, खुद को कंपोज करने के लिए। जिनके वीडियोस बंद हैं, आई रिक्वेस्ट कि अपने वीडियोस चालू कर दीजिए। आप एक बहुत ब्यूटीफुल चीज मिस करेंगे। चलो, नाइस, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ऑन देयर वीडियो। ग्रेट। सो या, मैम माय कैमरा इज नॉट वर्किंग। ओके, फाइन। टेक डीप ब्रेथ। 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। और लंबी गहरी मतलब लंबी और गहरी, आपको आवाज आनी चाहिए, ठीक है? 3 लंबी गहरी सांसें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। हर आती और जाती सांस को देखिए। अपनी हर आती और जाती सांस को देखेंगे। और अज्यूम करेंगे कि यूनिवर्स से एक गोल्डन लाइट आपके क्राउन चक्रा पे गिर रही है। यूनिवर्स से एक गोल्डन लाइट, एक बौछार की तरह, एक फाउंटेन की तरह, एक फुब्बारे की तरह आपके क्राउन चक्रा पे गिर रही है। और आपकी पूरी बॉडी को, आपके पूरे शरीर को गोल्डन कलर की लाइट से, आपकी पूरी बॉडी के इर्द गिर्द गोल्डन कलर की लाइट है, जो कि यूनिवर्स से आ रही है। याद करेंगे अपने भगवान को, अपने ईष्ट को, अपनी एंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने एंसेस्टर्स को। जिस भी भगवान पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिस पर विश्वास रखते हैं, जो आपके ईष्ट हैं, उन्हें बुलाएंगे। और उनकी मदद से आज आप अपने लिए, स्वयं के लिए गाइडेंस मांगेंगे, ताकि बहुत अच्छे से सक्सेसफुली आप आज अपने लिए ऑटोमेटिक राइटिंग कर सकें। इस गोल्डन लाइट को महसूस कीजिए। अपने पूरे शरीर पर इस गोल्डन लाइट को महसूस कीजिए। और देखिए कि क्या ये आपको ठंडी लग रही है, या ये आपको वार्म लग रही है, गर्म लग रही है। ये लाइट या तो आपको ठंडी लग रही होगी या आपको गर्म लग रही होगी। इस लाइट को महसूस कीजिए। ये गोल्डन लाइट डायरेक्ट यूनिवर्स से आपके पास आ रही है। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स पूरी तरह से तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। इस लाइट को महसूस कीजिए। और धीरे धीरे ये लाइट आपके क्राउन चक्रा से होती हुई आपके थर्ड आई चक्रा पे, यानी आपके माथे पर, आपके भ्रिकुटी के बीच में जहां हम बिंदी लगाते हैं, वहां पर फ्लो हो रही है। और वहां से फ्लो होते होते आपके चेहरे से होते हुए, आपके कंधों से होते हुए,
ये लाइट आपके दोनों हाथों में फ्लो हो रही है और पूरी तरह से ये लाइट रेडी है आपको आपका गाइडेंस देने के लिए। अपने भगवान से हम कहेंगे कि आज 11 दिसंबर 2025 में आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके स्पिरिट गाइड्स हायर रिल्म से आपको वो गाइडेंस बताएं। अपने स्पिरिट गाइड्स से, अपने हायर सेल्फ से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपकी मदद करें आज आपको गाइडेंस देने के लिए, एक ऐसा गाइडेंस जो आज आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने शरीर में, अपने हाथों में इस एनर्जी को फ्लो होता हुआ महसूस कीजिए। इस एनर्जी को अपने बॉडी में, अपने हाथों में फ्लो होता महसूस कीजिए और एक बार फिर से अपने स्पिरिट गाइड्स को, अपने हायर सेल्फ को कहिए कि आज आपको इस गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो आगे आए और आपको गाइड करें। आपके जीवन में क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या गाइडेंस है आपके लिए। अपना पेन उठाएंगे और जो भी आपको ड्रॉ करने का मन है, आंखें खोल भी सकते हैं, आंखें बंद भी कर सकते हैं। जो भी ड्राइंग आप बनाना चाहें, बिना सोचे बिना समझे, कैसी बनेगी, क्या होगा, कुछ मत सोचिए। सिर्फ उस पेज पर, उस पन्ने पर जो भी ड्राइंग आपको समझ आ रही है, जो भी आप बनाना चाहते हैं, डूडल करना चाहते हैं, कुछ भी लिखना चाहते हैं, जो भी है वो लिखें। आंखें खोल भी सकते हैं, आंखें बंद भी कर सकते हैं। जैसा महसूस हो रहा है वैसा करें। एनर्जी आपको गाइड कर रही है कि आपको आंखें खोलनी है या बंद करनी है। जो भी आप महसूस कर रहे हैं, जो भी चित्र, जो भी इमेज, जो ड्राइंग आपके सामने आ रही है, उसे ड्रॉ कीजिए। बहुत आराम से एनर्जी को महसूस करते हुए, बिना कुछ सोचे एक ड्राइंग बना लीजिए और अब आंखें खोलकर उस ड्राइंग को देखिए और उस ड्राइंग को देखकर जो पहले 3 शब्द आपके मन में आए उसे लिख दीजिए। उस ड्राइंग को देखिए और उसे देखकर आपको जो भी 3 शब्द, पहले 3 शब्द दिमाग में आए, बिना सोचे, बिना लॉजिक लगाए उसे लिख दीजिए। राइट इट डाउन। उस ड्राइंग को देख के जो भी पहले 3 शब्द आ रहे हैं आप उसे लिख दीजिए। कॉपी में लिखिए, उसी ड्राइंग के नीचे आपको लिखना है। नाइस। और अब उसे पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि ये किस चीज के बारे में है। आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, हम इसे डिकोड करेंगे। हु वांट टू शेयर? जी मैम। ओके। मैम कुछ ऐसा बना दिख रहा है। एक सेकेंड मैं आपको पिन करती हूँ। आई थिंक
तब दिखेगा। ओके, ऐसा ग्राफ जैसा कुछ बनाया है आपने। ओके, हाँ, और क्या लिखा है आपने, कौन से 3 शब्द लिखे हैं मुझे बताइए। ग्रोथ, अप एंड डाउन, अचीवमेंट। ग्रोथ, अप एंड डाउन, अचीवमेंट, ठीक है। इन तीनों से आप रिलेट कर पा रही हैं? आने वाले, आई डोंट नो, मतलब शायद फ्यूचर का कुछ प्रिडिक्शन या कुछ भी होगा, समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपको कुछ समझ में आ रहा है? किसी तरीके की ग्रोथ के बारे में आप सोच रही हैं? लाइफ में कुछ अप डाउन चल रहे हैं, राइट? हम्म, और हम्म। तीसरा अचीवमेंट, मतलब इसका क्या है कि लाइफ में जो भी अप डाउन चल रहे हैं, आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी और आप अपने अचीवमेंट तक पहुंचेंगी। एंड अप एंड डाउन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, आपको उस अप एंड डाउन को पार करना है, ठीक है। तो अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है, हमने मांगा था आज 11 दिसंबर 2025 के लिए आपको ये गाइडेंस मिले। सो अगर आज आप इस सिचुएशन में हैं जहां यू आर फीलिंग कि लाइफ में कुछ अप डाउन हो रहा है, ये जरूरी नहीं है, ये अप डाउन रिलेशनशिप भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, आपके अपने इमोशंस हो सकते हैं। किस जगह पे फील कर रही हैं ये आप? सॉरी। किस जगह पे, किस एरिया में फील कर रही हैं? अप एंड डाउन्स कहाँ पर हैं? करियर। ओके, सो द गाइडेंस इज कि आप उस ग्राफ को बिल्कुल मेंटेन रखें, आप ऊपर की तरफ जाएं, ग्रोथ आपको मिलेगी, एंड अचीवमेंट इज फॉर श्योर। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, गॉड मैम ब्लेस। मैंने एक पिक शेयर की है हाँ हाँ, चैट में। ओके, आप बताएं, दिखा दें मुझे, इफ यू वांट टू शो अस। मैम दिख रहा है? थोड़ा सा ऊपर करिए, नहीं देख पा रही हूं मैं। आपने क्या लिखा है मुझे बताएं। मैम इसमें ये जो है ना, ये घर की शेप लग रही है, ठीक है। और कुछ कुछ गाड़ी की तरह लग रहा है, और एक जो चौरस बना है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि मनी, मतलब जैसे नोट होता है वो वैसी शेप में लग रहा है। ओके, तो आप इससे रिलेट कर पा रही हैं? मैम कुछ रिलेशन ऐसा कुछ समझ नहीं आया। ओके, घर और क्या आपने लिखा क्या है, क्या 3 शब्द लिखे हैं मुझे बताइए। नहीं लिखा मैम, घर, पैसा और गाड़ी। घर, पैसा और गाड़ी। गाड़ी लेने का प्लान कर रही हैं? मैम हाँ, ऐसा है, कुछ प्लानिंग तो चल रही है पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अमाउंट आपका अरेंज नहीं हो पा रहा है? नहीं मैम, मैंने अभी कुछ नया शुरू किया है, उसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है। मतलब वही हुआ ना कि अभी आपके पास गाड़ी के लिए अमाउंट नहीं है, राइट? नहीं नहीं, गाड़ी के लिए अमाउंट नहीं है, मैंने जो नया काम शुरू किया है उसमें अभी मेरी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ रहा है मतलब। मतलब अल्टीमेटली वही हुआ कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ रहा है। आप एक चीज हाँ जो जी। अचीव करना चाह रही हैं, जब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, देन ओनली यू कैन बाय फ्यू थिंग्स, राइट? यस मैम। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे आपकी करंट सिचुएशन से ये ड्राइंग रिलेट हुई, और ये जो 3 वर्ड्स आपने लिखे ये हम्म, रिलेट हुए, ठीक है मैम। ठीक है। और कोई शेयर करना चाहता है? मुस्कान इज स्माइलिंग, मैं चाहूंगी मुस्कान कुछ बताना चाहती हैं, बताइए मुस्कान। स्टॉप, राइट, स्टॉप, राइट, जस्ट फ्लो। मुस्कान, आप रिलेट कर पा रही हैं क्या है ये? मेरी समझ में तो आ रहा है। म्यूट हैं आप। इमोशनली कहीं बुरी तरीके से स्टक है? थम्स अप कीजिए, राइट? ठीक है, मुस्कान म्यूट नहीं कर पा रही, उनकी ड्राइंग देख के मैंने ये बताया, बुरी तरीके से वो इमोशनली कहीं पे स्टक है, उन्हें वहां पे रुकने की जरूरत है। अपने जीवन में उसके अलावा वो जो भी रास्ता सोच रही है वो पूरी तरीके से सही है, राइट? एंड गो विथ फ्लो, चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रही हो मुस्कान, मत पकड़ो, राइट? करेक्ट। सो मैं आप बता लोगों रहा को हूँ, समझ में आ रहा है? हाँ राजन जी बताइए। मैंने ये 2 ड्रॉ किया है, इसमें आपने दो एक ड्रॉ कर तरफ, लिए? चलिए बताइए। हाँ, एक तरफ लव, एक तरफ कार। हम्म। तो और माइंड लिखा, में तो
आपने लिखा क्या है? लव कार। हाँ। आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं राजन जी? क्या है ये? हाँ, किस मुझे चीज? लग रहा है मुझे प्यार भी मिलेगा और गाड़ी भी मिलेगी। बहुत बढ़िया, कार और प्यार दोनों मिलेगा। जी। वेरी नाइस। और ये एग्जिस्टेंस में हो भी जाएगा अगर अंदर से आ रहा है तो। बिल्कुल हो जाएगा। और इसके लिए मुझे एफर्ट लड़ाने पड़ेंगे दोनों चीज पे। हाँ, आप ये देखिए कि कार इधर आ रही है और वो दिल भी वही है, यानी दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। आप ये देखिए, आपने उसे दूर ड्रॉ नहीं किया, यानी दोनों के बीच का सफर सब लोग देख रहे हो ना कितना क्लोज है। वो दिल यहाँ बना सकते थे, कार यहाँ बना सकते थे, डिस्टेंस कितना कम है। तो बहुत जल्दी ये दोनों ही चीजें आप अचीव करने वाले हो, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, चलो दो किसी लोगों का हम और लेंगे बिकॉज वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम। ओके पारुल, बताइए। हेलो हेलो। मैम, मेरा ये बना है, दिख रहा है आपको? लिखा क्या है बताइए। अ, एक सेकेंड। शब्द नहीं आए थे, तीन मेरे दिमाग में, बस एक ही नाम आया हम्म। जो मेरे एक एक्स हस्बैंड का है। ओके। उनको मिस कर रही हैं, उनके बारे में बहुत सोच रही हैं पिछले कुछ समय से। जी। ठीक है, अगर आप तीन शब्द लिखते तो हम आपका मैसेज डिकोड कर पाते। लेकिन फूल और पर पत्ती से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप बुरी यादों के बारे में नहीं सोच रही हैं। आप जो भी सोच रही हैं, अच्छी मेमोरीज के बारे में सोच रही हैं। मैं राइट? और अगर अच्छी मेमोरीज के बारे में सोच के आपको अच्छा महसूस हो रहा है, देन यू शुड। देर इज नो हार्म। मुझे नहीं पता आपकी सेकेंड मैरिज हुई है या नहीं, मगर अगर जो भी है, राइट, आप अगर उनके बारे में सोच रही हैं और वो सोच के आप अच्छा महसूस कर रही हैं, देन गो अहेड। ठीक है। सो दिस इज हाउ Not- आप अपनी लाइफ के करंट सिचुएशंस को, और ये हमने सिर्फ आज का गाइडेंस लिया है, आपका कल का गाइडेंस कुछ और होगा, एक हफ्ते का गाइडेंस कुछ और होगा। ठीक है, आपको जो भी फैसले लाइफ में लेने हैं उसके लिए आपको कैसे गाइडेंस लेना है, ये सब कुछ हम कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, और कोई बताना चाहता है, शेयर करना चाहता है, जो डिकोड कर पा रहा है? मैम धनलक्ष्मी क्या? हाँ जी, मैम, बोलिए। कैन यू? मैं धनलक्ष्मी केरला से। ओके। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। कैन यू बहुत सी? अच्छा हिंदी है आपका, जैसा भी है, योर एक्सेंट इज वेरी नाइस। व्हाट यू हैव रिटन, 3 words? कैन यू सी? I have written, I'm spiritually connected. I mean, I would say that I'm always trying to be connected with the higher spirit. So Very when nice. you were saying, I was in a meditation, I got to that meditation mode. When I close my eyes and draw this, it's when it the outcome is just like the chakra, like a snake chakra, स्नेक है ना? इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। Hello? अगर आपने स्नेक लिखा है तो स्नेक इज फॉर Yes. स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, Yeah, that's what. यू आर गोइंग Yeah. टू डू सम कोर्स So वेरी सून, यू आर गोइंग टू लर्न न्यू modality. It could be automatic writing, it could be something else, and that is going to be a transformation journey for you. yeah. Okay, ma'am. I'm feeling so happy. But always when I close my eyes, I'll straight away go to the meditation mode. And nowadays, I want to sit silently. I don't want to talk to anyone, and I will always want to be live in a silence. So that's the mental Snake condition now. also lives in a silence. Snake cannot survive at a place where there is sound, right? So yes, this is about a transformation. Yeah. और लेट मी शेयर वन मोर थिंग विथ एवरीवन, कि जो लोग ऑलरेडी ऑकल्ट साइंस में हैं, या जैसे कि इन्होंने कहा, धनलक्ष्मी ने कहा कि वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करती हैं, तो आप एक अलग लेवल की एनर्जी फील करोगे अपने इंट्यूशन में। बिगनर्स तो करेंगे ही करेंगे, बट जो ऑलरेडी एक स्पिरिचुअलिटी में है, ऑटोमेटिक राइटिंग इज गोइंग टू टेक यू ऑन नेक्स्ट लेवल। ठीक है। I want to say one more thing. I यस, want to say one more thing, ma'am. प्लीज Sorry. बोलिए। When I was doing my MA, that is in Hindi, because I'm very much fond of Hindi. So what do you call? मैंने परीक्षा हॉल में when I got the
question paper, I came to know that that book is the book that I studied is different from that of the questions that has come here, that had come here. So I was totally blank. Then I prayed to God, and asked God to come to my pen and make me write all the things. So I don't know how I spent the 3 hours in writing my answers, because I have a little bit knowledge, a command over Hindi. तो दिस इज व्हाट आई That सेड might कि be हमने कहीं ना made me कहीं to write the answer. अपनी लाइफ में ऑटोमेटिक राइटिंग की हुई है. At that time, I don't have any spiritual connection. यस यस, वेरी नाइस, Yeah, but I got 68 marks out of 100. वेरी So नाइस. maybe is it that automatic writing, can we connect that one, that exam यस, incident डेफिनेटली. might be. ठीक है, सो वील थैंक यू Okay, सो ma'am. मच. Thank थैंक you. यू सो मच. Thank We'll you. move forward. I think गोवर्धन जी कुछ Okay, दिखाना thank you. चाह रहे हैं. Just we'll take his picture और फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके, आपने डूडलिंग की है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन. 3 शब्द आए आपके दिमाग में? 3 शब्द नहीं आए, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. विद द प्रैक्टिस यू विल अचीव दैट ऑल्सो, नो वरीज. ठीक है. सो या हमने कुछ लोगों के एग्जाम्पल्स मैडम मैडम मैं जैसे स्मॉल क्वेश्चन कि ना ये ऑटोमेटिक राइटिंग कोई भी सीख सकता है ना? कोई भी सीख सकता है. दिस इज फॉर एनीबडी, एनी बिगिनर, एनीवन कैन लर्न दिस. कहीं कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. सो हमने देखा कि कैसे लोगों ने कनेक्ट किया, कैसे आपको आज के लिए गाइडेंस मिला, कैसे आप किसी सिचुएशन में हो. इसी तरीके से आपको ब्लॉकेजेस के बारे में, अपने इमोशनल हीलिंग के बारे में और जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं उसके बारे में आप इस कोर्स में सीखेंगे. सो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू कि हम इस कोर्स में क्या करने वाले हैं. ठीक है. ओके, सो हियर आई विल इंट्रोड्यूस यू कि हमारा ये कोर्स कैसा होने वाला है और इसमें हम क्या सीखने वाले हैं. 3 डेज का कोर्स होगा, बेसिक टू एडवांस. इसके बाद आपको कहीं से कुछ भी और सीखने की ज़रूरत नहीं है. हाउ यू विल ओपन दी चैनल. आज हमने कोई चैनल ओपन नहीं किया, सिंपली एक मेडिटेशन मैंने आपसे करवाया, वो भी शायद 3 से 4 मिनट का था, और उसमें आप इतना कुछ अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में डिस्कवर कर पाए. ठीक है. तो क्या स्पिरिचुअलिटी है और क्या साइंस है इसके पीछे, ऑटोमेटिक राइटिंग के पीछे, हम वो समझेंगे. अल्फा थीटा स्टेट क्या होती है, कैसे आपको एक सेक्रेट प्लेस रेडी करनी है, अपने आसपास का वातावरण बनाना है, प्रोटेक्शन कैसे लेनी है, ग्राउंडिंग कैसे करनी है. एनर्जी हाइजीन का मतलब होता है कि किस तरीके से आपको अच्छी वाइब्रेशंस के साथ इसे करना है. क्या सही तरीका है सवाल पूछने का, वो हम इसमें सीखेंगे. फर्स्ट डे फर्स्ट कनेक्शन एक्सरसाइज गाइडेड राइटिंग, ये मैं आपसे करवाऊंगी. कितने फ्लो के साथ, जस्ट लाइक अ वाटर, जिस तरीके से पानी बहता है उस तरीके से आप इसको लिखना सीखेंगे. ठीक है. किस तरीके से आपको सिंबल्स समझ में आएंगे, किस तरीके से आपको फीलिंग्स आएंगी और किस तरीके से आप अपना पहला ऑटोमेटिक राइटिंग लिख पाएंगे, ये हम सीखेंगे फर्स्ट डे के कोर्स में. सेकेंड डे हम सीखेंगे अपने चैनल को हमें कैसे डीपन करना है, कैसे जो आप लिख रहे हो उसमें आपको एक्यूरेसी लेके आनी है और कैसे आपको अपनी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है. ठीक है. आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन उसमें से आपको कैसे गाइडेंस निकालना है. ब्रेथवर्क, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंशन टेक्निक्स, ये 3 टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगी. ब्रेथवर्क, फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है और इंटेंशंस कैसे पुट किए जाते हैं. ओम सिंबल एक्टिवेशन फॉर क्लैरिटी, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप इसमें अट्यूनमेंट देंगी, तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपके लिए ओम सिंबल को एक्टिवेट करूंगी. दिस इज नॉट अट्यूनमेंट, दिस इज एक्टिवेशन, क्योंकि इसमें ओम सिंबल का एक बहुत बड़ा रोल है. जब आप इसे सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा. हैंड हार्ट कनेक्शन मेथड, यानी जो आपके दिल में है वो अपने हाथों से आप कैसे लिखेंगे. ओपनिंग इमोशनल चैनल्स फॉर राइटिंग, इमोशनल चैनल्स मतलब हो सकता है यहाँ पर आप अपने एंसेस्टर्स को भी कनेक्ट करें. आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका इंट्यूशन बढ़ेगा. अट्यूनमेंट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो, यानी इस एनर्जी से जो हमारे यूनिवर्स में है उसे आपको अपने अंदर कैसे लेके आना है और इस चैनल को आपको
कैसे डीपन और स्ट्रॉन्ग बनाना है ये हम सीखेंगे डे 2 में। और फाइनल जो हमारा डे होगा दैट इज मास्टरी एंड हीलिंग ऑफ लाइफ इंटीग्रेशन। इसमें आप देखेंगे कि कैसे आपको अगर किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है तो यस और नो में अगर आपको कोई फैसला लेना है उसकी क्लैरिटी आपको कैसे मिलेगी। मैंने यहाँ पर इमोशनल हीलिंग की बात की थी जो मैं थर्ड डे कवर करूंगी विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर ये उस वक्त कि कितनी इमोशनल ट्रॉमा एंड ट्रिगर्स आपके अंदर हैं जो इस राइटिंग से बाहर आएंगे। इनर चाइल्ड मैसेज एंड सबकॉन्शियस रिलीज ये मैं आपको उस वक्त सिखाऊंगी। रिलेशनशिप गाइडेंस राइटिंग, करियर पर्पस एंड क्लैरिटी, रिश्तों में क्लैरिटी मिलेगी, करियर में क्लैरिटी मिलेगी, फ्यूचर गाइडेंस, नेक्स्ट 7 डेज एनर्जी मैसेज यानी अगले 7 दिनों तक क्या होने वाला है इसका आपको गाइडेंस मिलेगा। ठीक है। क्रिएटिंग योर पर्सनल ऑटोमेटिक राइटिंग रिचुअल, आपको क्या रिचुअल करने हैं, क्या जर्नलिंग करनी है, ये सब कुछ आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहने जा रही थी, हाँ, ऑटोमेटिक राइटिंग प्रिडिक्शन नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। ये कोई भी प्रिडिक्शन टूल नहीं है, ये आपका गाइडिंग टूल है। ठीक है। 1 साल के बाद क्या होगा, मेरी शादी हो जाएगी कि नहीं, बच्चे होंगे कि नहीं, घर होगा कि नहीं, हम प्रिडिक्शंस नहीं कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। दिस इज नॉट अ प्रिडिक्शन टूल, दिस इज अ गाइडेड टूल जो आपको हर वक्त हर कदम कदम पर मदद करेगा। आपके अंदर की आवाज, आपका इनर सेल्फ और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करेंगे ये जानने में कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे करना है। और जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सब कुछ हम इस 3 दिन के कोर्स में कवर करने वाले हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। एनीवन? किसी को कोई डाउट नहीं है? ऑल क्लियर? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कोर्स आप कैसे कर सकते हैं और क्या है इसका एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है। ये कोर्स मैं शुरू कर रही हूँ 15 दिसंबर से। 15, 16 और 17 3 दिन की क्लास होगी। रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक की क्लास होगी। 1.5 घंटे की क्लास आराम से होगी। दिस इज़ अ सर्टिफाइड कोर्स। इसके बाद आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन मिलेगा। लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग यानी हमेशा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसमें सारे लोग होंगे, लाइफ टाइम आपको उसमें गाइडेंस मिलेगा। आज से 1 साल बाद भी मेरे जो टैरो के स्टूडेंट्स हैं, न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आज भी अगर उस ग्रुप में वो कोई सवाल पूछते हैं, आई एम देयर। आई एम नॉट अ पर्सन की कोर्स खत्म, टाटा बाय बाय, नो, आई विल बी अवेलेबल विथ योर क्वेश्चंस। ऑटोमेटिक राइटिंग का यूज आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी करेंगे। आप टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कैसे आपको बहुत खूबसूरती से अपने क्लाइंट के लिए इसे यूज करना है वो भी आप इसमें सीखेंगे। ठीक है। 3 दिन का कोर्स है, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। और ये कोर्स अभी ऑफर प्राइस में है। इस कोर्स का जो एक्चुअल फीस है दैट इज 3000 रुपीज, लेकिन अभी इस कोर्स में जो एनरोल करेगा बिफोर 14th, ये कोर्स सिर्फ 888 का है। 888 रुपीज ओनली। 888 के कोर्स में आपको 3 दिन का कोर्स मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी एंड लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। और इस कोर्स को वही ज्वाइन कर पाएंगे जिनके स्पिरिट गाइड्स चाहेंगे कि आप ऑटोमेटिक राइटिंग सीखें और इस मोडालिटी में आगे बढ़ें। अब अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ पारुल, पूछिए। हेलो मैम, कैन आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। मैम, मैंने आकाशिक रीडिंग किया बट मेरा नहीं हो पाया अवेकनिंग, तो ये हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। आपने अभी किया, मेरे सामने मैंने किया। नहीं, लाइक उसमें भी बस वो किया, वर्ड्स कुछ नहीं आया क्योंकि मेरा जनरली मेडिटेशन नहीं हो पाता। ओके। तो मैंने नवंबर में कंप्लीट किया आकाशिक रिकॉर्डिंग, सी मतलब आई डू पूरा। नॉट नो आपने आकाशिक कहाँ से सीखा, किससे किया, कैसे किया। आई डू नॉट नो अबाउट इट, बट आई मेक श्योर कि जो कोई भी इस कोर्स में एनरोल करेगा आप सब लोग ऑटोमेटिक राइटिंग कर पाएंगे। आई डोंट लीव क्योंकि माई स्टूडेंट्स ऑन हाफ वे। उसमें मैंने क्वांटम आकाशिक किया
एडवांस कोर्स। पहले बूट कैम्प था, फिर 3-4 डेज था, एंड देन क्वांटम आकाशिक किया। उसमें भी था ऑटोमेटिक राइटिंग। बट क्या होता है, कभी मेंटर होते हैं ना, तो उनकी एनर्जी से वो टाइम तो हो जाता है, देन पारुल, टेक योर तो कॉल, इट्स अप टू यू। मैं यही बोलूंगी, टेक योर कॉल, टेक योर गाइडेंस। आपको इसके लिए भी गाइडेंस आएगा। जस्ट लीव ऑन यूनिवर्स कि आपको गाइडेंस आए कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ नहीं, सुनील, मन तो पूछिए। मन है तो कीजिए, टेक योर कॉल, मैं यही कहूंगी। जी ठीक है। मैं बस उनको ये बोल आप ऑटोमेटिक राइटिंग तो सीखे, आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब आई एम सॉरी बट मेरे को जो लग रहा है, आई एम जस्ट सेइंग। एंड आकाशिक को भी आकाशिक ऐसा है कि आप प्लीज प्रैक्टिस करो। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट मेडिटेशन कुछ नहीं होने वाला। मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही किया था, मैंने 6 महीने लगा दिए थे, मेरे को कुछ एक्सेस नहीं हुआ। पर आफ्टर इंटेंस मेडिटेशन, उसके बाद होगा 100% आकाशिक। एनीबडी कैन एक्सेस एंड आकाशिक ऑटोमेटिक कैन राइटिंग। एक्सेस, यस ही इज राइट कि आकाशिक में मैं खुद आकाशिक करती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करती हूँ। यू नीड कामनेस, आपको पेशेंस चाहिए। आप यूं हाँ, खट से गए, आपको रिकॉर्ड्स मिले, आपने सब जान लिया, ऐसा नहीं होगा। कोई ऐसा जादू की नहीं। छड़ी नहीं चलेगी। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड यू नीड टू प्रैक्टिस। एंड ऑटोमेटिक राइटिंग दी मैंने, जैसे आपका वो देखा ना, तो मुझे सडनली एकदम से ऐसा कनेक्ट हुआ। सो आई फेल्ट कि नो, आई शुड डू दिस कोर्स। एंड आपसे एकदम एक डिफरेंट कनेक्शन मुझे फील हुआ। थैंक सो यू आई सो मच, ग्रैटिट्यूड। एंड यू आर वेरी पॉपुलर आल्सो दी, आई सॉ इन इंस्टाग्राम, आप बहुत फेमस भी हो, आई फील। अच्छा, मुझे नहीं पता। चलो, अच्छी बात है, थैंक गॉड। ओके, सो और किसी को कोई सवाल है? मैम ये एक कोर्स करने के बाद बार बार कोर्सेज की सीरीज तो नहीं लेनी पड़ेगी आपसे कि भाई एक। जी नहीं, मैंने आपसे कहा सिर्फ 3 डेज का कोर्स है, कंप्लीट कोर्स। इसके बाद आपको कोई सीरीज कुछ नहीं है। नहीं दिस ऐसा इज है द कि इसके लिए नहीं, अलग दिस इज अ लेना वेबिनार एंड पड़ेगा। कंप्लीट कंप्लीट कोर्स। ये कंप्लीट नहीं, कोर्स। अब ये कंप्लीट कर लिया उसके कोई बाद लेवल बोल। नहीं है, कोई लेवल नहीं। मैंने इसलिए शुरू में कहा था बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स, नो लेवल। वो तो ठीक है मैम, पता क्या होता है कई वो क्या बार। होता है छोड़ दो, मुझे पता है क्या होता है। यहाँ वो नहीं हो रहा है। देयर इज नो वो लेवल। बात तो पूरी सुन हाँ लीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए। उसमें मैं आकाशिक रिकॉर्ड भी सीखना चाहूंगा, लास्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उसके अलग होंगे या इसी में चलता रहेगा वो भी? सारी चीजें अलग है। वही तो ऑल आर पूछ रहा डिफरेंट। हूँ। नहीं, इसके ये आपस में जुड़े नहीं है ना। आप बोले मुझे साइंस सीखना है, फिर आप बोले मुझे आप मैथ्स सीखना है। दे ऑल आर अच्छा, डिफरेंट। सारी सारी चीज सिखा करके और मैं आपकी तरह प्रोफेशनल कितने रुपए का कोर्स करने में बन जाऊंगा? एक ही बार बता दो। वो वो आप मुझसे 1 to 1 बात कीजिए। मुझे नहीं मालूम कि आपने क्या सीखा है, आप स्पिरिचुअलिटी में क्या करना चाहते हैं। दिस इज नॉट द राइट टाइम। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे 1 to 1 मैसेज कीजिए। आई टॉक टू यू। और मुझे भी समझना होगा कि आप क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ आपको सीखनी चाहिए। ठीक है। है ना? ओके। ओके। सेजल मैम, आई हैव अ क्वेरी। यस। मेरे मैं प्रीति बोल रही हूँ। हाय प्रीति। हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई जॉइंड इन बिटवीन बट इट इज सो गुड। मुझे एक चीज पूछनी है मैम। जो आपने बोला कि हमें जो थॉट्स आएंगे, जो हमें गाइडेंस मिलेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है जो हम अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं हम उसी चीज को पेपर पे लिखेंगे? नाइस क्वेश्चन। आपको सिर्फ अच्छी चीजें नहीं आएंगी, बुरी चीजें भी आएंगी। आप हमेशा अच्छा लाइक नहीं लिखोगे, नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे। मैंने इसीलिए कहा कि आप लिखते वक्त कुछ भी जज नहीं करेंगे, लॉजिकल माइंड यूज नहीं करेंगे कि अरे मैं ये क्या लिख रही हूँ। राइट? सो आप ऐसा बिल्कुल, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। शायद 2 महीने 3 महीने पहले की, नहीं और ज़्यादा, कुंभ के टाइम की बात है। 1 साल हुआ। मेरी एक फ्रेंड है, शी लिव्स इन कानपुर, और उनको दिल्ली जाना था। और उन्होंने, हम जस्ट बात कर रहे थे, आए मुझे एक मैसेज चैनल हुआ। मैंने आपसे कहा ना कि एक टाइम के बाद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू विल चैनल द मैसेज प्रैक्टिस के साथ। तो जब मैंने वो मैसेज चैनल किया, क्योंकि आई डू चैनलिंग ऑल्सो, तो मुझे बहुत सारा ट्रैफिक, बहुत सारा जाम दिखा, और हमें नहीं मालूम था कि कुंभ में ऐसा कुछ होने वाला है। 10 दिन बाद उसको ट्रैवल करना था, ना आई टोल्ड हर कि तुम मत ट्रैवल कर। मुझे कुछ तो मैसेज आया, देयर इज लॉट ऑफ जैम एंड ऑल। तो उसने बोला मेरी टिकट्स हो गई, ट्रेन की टिकट्स हैं, सब कुछ है। मैंने कहा डोंट गो। तो फिर उसने फ्लाइट ली, शी वेंट बाय फ्लाइट। और हमें बाद में पता चला कि उसी ड्यूरेशन में कानपुर से लेकर इलाहाबाद तक बहुत सारा रोड पे जाम था। एंड वी डिस्कवर इट लेटर। तो इट वॉज अ मैसेज विच कम टू मी फॉर हर। तो हमें ये भी पता चलेगा कि किसके लिए आए। अब आप ये बताओ कि मुझे तो नहीं मालूम था, ये किसी और के बारे में था। राइट?
तो शुरू में आपको ये डाउट आएगा, सेल्फ डाउट आएगा कि मेरे ही मन की बात तो नहीं है, मेरा ही कॉन्शियस तो नहीं है, लेकिन ये आपका ही कॉन्शियस है, आपका ही हायर सेल्फ है, आपके ही स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके ही एंसेस्टर्स हैं जो आपको मैसेजेस देंगे। मैम जैसे मेडिटेशन के दौरान मैंने बहुत दिल से किया जो आपने करवाया, बट आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड। और जब आपने बोला कि कुछ ड्रॉ करने को, सो आई कुड सी टू स्पैरोज एंड अ ग्लोइंग सन। ग्लोइंग सन। सन मतलब रेडिएंट सन जिसको बोलते हैं। अब वो तो मैं रोज सुबह देखती हूँ, स्पैरोज भी देखती हूँ। सो आई वाज लाइक इन अ मिक्स कि इसका क्या मतलब हो सकता है। इसका गाइडेंस जो मुझे आपके लिए आ रहा है वो ये आ रहा है कि 2026 इज गोइंग टू बी अ फैबुलस ईयर फॉर यू। करियर वाइज आप 2026 में कुछ ऐसा करेंगी जो आपने अब तक नहीं किया। 2026 इज कमिंग टू नंबर वन। सूर्य का साल है, सन का साल है, और ये सन वहां से कनेक्ट हुआ है। ये भी आप सीखेंगी विद प्रैक्टिस, थैंक यू मैम। इस चीज को कैसे थैंक यू, कनेक्ट करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू। या सो एनीवन एनी अदर क्वेश्चंस? ठीक है, सो हियर मैंने आपको बताया है कि ये कोर्स 15, 16 और 17 को है। 3 दिन का कोर्स है। अगेन आई रिपीट, इसके कोई लेवल्स नहीं है। दिस इज कंप्लीट बेसिक टू एडवांस कोर्स विच इज अ सर्टिफाइड कोर्स। ठीक है, आप आगे ऑटोमेटिक राइटिंग किसी को सिखा भी सकते हैं। यू विल गेट प्रॉपर पीडीएफ, प्रॉपर रिकॉर्डिंग, लाइफ टाइम एक्सेस। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग 6 महीने में या 2 महीने में बंद हो जाएगी। रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम सपोर्ट ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने वेबिनार को आज बंद करते हैं एंड होपफुली आई विल सी यू इन द। हाँ अनूप जी पूछिए। अनूप जी हैव अ क्वेश्चन। हेलो मैम। हेलो। मैम मैं आपको पहले बताऊं, मैं भी एक प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, पीएलआर एक्सपर्ट हूँ, गैंडम हीलिंग करता हूँ, रेकी हीलिंग करता हूँ, पेंडुलम डाउजिंग करता हूँ। वेरी नाइस। मैम मेरे को एक छोटी सी समस्या है कि मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता। ठीक है। मतलब आपने जैसे मुझे बोला कि आप जाओ, मैं लोगों को भेज देता हूँ 2 मिनट 5 मिनट के अंदर ही, वो लोग चले जाते हैं। मैं खुद अच्छा, से जाना चाहता हूँ तो मैं नहीं जा पाता। तो आप काइनेस्थेटिक होंगे ना? मैंने आर शायद यू काइनेस्थेटिक? सी, ऐसा भी हो सकता बिल्कुल हो सकता है। है। देखिए मैंने आपको बताया, तो पास्ट लाइफ में 2 लोग होते हैं, एक विजुअल होते हैं, काइनेस्थेटिक होते हैं। काइनेस्थेटिक कभी नहीं जा सकते। पास्ट लाइफ में एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज सेरोग्रेसी। आपके बिहाफ में कोई और आपका पास्ट लाइफ देख सकता है, दैट इज सेरोग्रेसी ऑफ पास्ट लाइफ। ओके। अच्छा मैम, एक मैं कश्मकश में आपका नेटवर्क चला गया था, शायद मैंने अभी। सबसे लास्ट में ये पूछा। मेरे को एक्चुअली मैम मेरे को विचार आते हैं किसी के लिए भी। हेलो, हाँ, आवाज आ थॉट, रही है? आपको थॉट आता है, कोई मैसेज आता है किसी और के हाँ, लिए। हाँ। अब जैसे आपने मुझे मेडिटेशन में भेजा, मैंने बहुत कोशिश की, मेरी उबासी आई, मेरे को आंसू भी आ जाते हैं, वो नॉर्मल सी है। मैं जब भी मेडिटेशन करता हूँ मेरे आंसू शुरू हो जाते हैं और मेरे को उबासियां भी बहुत आती हैं। तो मुझे उसमें एक त्रिशूल दिखा, एक डमरू दिखा, एक रुद्राक्ष की माला दिखी और 3 वर्ड्स आए, हर हर महादेव। मैम ये डिकोड कर दीजिए मुझे, ये क्या मतलब हुआ? ये मेरे विचार है। एक बार फिर से बोलिए, आई ट्राई टू चैनल इट। मैं पहले तो मुझे काफी पेड़ दिखे, मतलब एक जंगल सा दिखा, पेड़ बहुत बड़ा पेड़, फिर मुझे एक त्रिशूल दिखा, फिर एक डमरू, एक रुद्राक्ष की माला, और आपने बोला 3 वर्ड्स, तो वो 3 वर्ड्स थे हर हर महादेव। शाल्विक विद शिवा रेकी का नाम सुना है आपने? नहीं। शाल्विक सीखिए, इट्स अ गाइडेंस फॉर यू। शाल्विक जो है, ऋषि शाल्विक ने उस रेकी को क्या कहते हैं उसको, वो वर्ड मुझे नहीं आ रहा। उन्होंने वो रेकी बनाई थी, उन्होंने उसे इंट्रोड्यूस किया था, और वो सारी ही चीजें दी गई थी भगवान शिव के द्वारा। 16th सेंचुरी में बनाई गई थी। और ये पूरी रेकी जो है सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सिर्फ उस मंत्र के ऊपर है। इट्स अ ब्यूटीफुल रेकी, एक हीलिंग टेक्निक है विच इज शाल्विक विद शिवा। ठीक है, कभी मैंने सिखाया तो उसमें ज्वाइन कीजिएगा, या एज योर विश, इट्स अ गाइडेंस फॉर यू। ओके, थैंक्स।
ठीक है, तो चलिए आज का वेबिनार खत्म करते हैं। पेमेंट डिटेल्स और सारी चीजें मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी। वंस यू विल एनरोल, आप फाइनल ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और हम बहुत प्यारी इस मोडालिटी को, दैट इज ऑटोमेटिक राइटिंग, सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम, फॉर योर पेशेंस। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया। पूछिए। मैम जैसे ये ऑटोमेटिक राइटिंग हम अभी अपने लिए कर रहे हैं, क्या हम ये दूसरों के लिए भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि आप अपने क्लाइंट्स के लिए कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ऑकल्ट साइंस में, स्पिरिचुअलिटी में हैं और कोई भी मोडालिटी फॉलो करते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, है ना, बिल्कुल कर सकते ठीक हैं। है। अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हैं। सिर्फ कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी प्रैक्टिस, आपको सब कुछ आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। सी यू इन दी वर्कशॉप। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय।